नमस्कार। जी। नमस्कार। हाँ, नमस्कार, नमस्कार। हाँ, हाँ, हाँ। विनोद कुमार शुक्ल को लेकर जो मैंने उनको जब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो ये विवाद हुआ, कलावाद और सरोकारवाद। अपने भी एक माने एक सरोकारवादी कवि हैं आप, तो क्या विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं को लेकर आप क्या सोचते हैं, जय आलोक धनवा? हाँ, बहुत अच्छे कवि हैं। विनोद कुमार शुक्ल बहुत अच्छे कवि हैं, बड़े कवि हैं। हाँ, तो क्या बहुत अच्छे, इसमें दो जी, राय नहीं है। ठीक है, उनकी उनकी जो भाषा है, वो ऐसी भाषा है जो उस तरह की भाषा में कम लोग कविताएँ लिखते हैं। लेकिन वो तो सबका अपना एक्सप्रेशन होता है, अपनी अभिव्यक्ति होती है। लेकिन विनोद जी तो निश्चय ही उन्होंने हिंदी कविता को बहुत उनका ये है। ये सरोकारवाद और कलावाद का जो आरोप लगता है ये नहीं हिंदी। है, कलाबाद और सरोकारबाद ये सब ऐसे ही लोग बना देते हैं। अरे कलाबाद क्या होता है अलग से? और दिनकर जी थे, हाँ, तो दिनकर जी को तो बहुत सारे लोग हैं जो दिनकर जी को कभी नहीं मानते थे, आगे को ही कभी मानते थे। तो ये तो बेवकूफी है। कई धाराएं हैं कविता को आगे ले जाने वाली, उसमें आगे भी थे, दिनकर भी थे, राम वृक्ष मणिपुरी जैसे लेखक भी थे, फणीश्वरनाथ रेणु जैसे लेखक थे। देश तो किसी एक कवि और किसी एक आलोचक से नहीं बना। आलोचक तो नामवर सिंह थे बड़े, इसमें दो राय नहीं है। अब नामवर जी जैसा आलोचक कब हजारी प्रसाद द्विवेदी उतरे, जिनके उनके गुरु जो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वहीं जो रविन्द्रनाथ के यहाँ रहे। तो बड़े लेखक का मतलब होता है रविन्द्रनाथ, बड़े लेखक का मतलब प्रेमचंद। और प्रेमचंद के बाद एक धारा चली है, देश की आजादी में जो लोग लड़े उसमें रविन्द्रनाथ भी थे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ और प्रेमचंद, जवाहरलाल नेहरू और पटेल साहब, मौलाना आजाद थे, ये सब के सब उसमें शामिल थे। हमारे यहाँ के बड़े लोग शामिल थे, गंगा शरण सिंह थे। लोग नाम नहीं लेना चाहते इतिहास का, सबको बांट बांट के यही हो रहा है। भारतीय जनता को बांट दो, जात के नाम पर बांट दो, संप्रदाय के नाम पर बांट दो, उसको उसमें कितना विभाजन करो। एक तो जो विभाजन हुआ 47 में, मैं आज तक उससे सहमत नहीं। जी। हमारा बस चले तो हम आज भी कहेंगे जो हमारा अखंड भारत था वो वैसे ही अखंड रहना चाहिए। अफगानिस्तान तक था ये देश, सीमांत गांधी वहां से आए, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये तो साधारण देश नहीं है, बुद्ध की धरती है ये। 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध हुए, उतना ज्ञानी किस देश में है? तो इस रूप में नहीं देखना चाहिए लोगों को। और सरोकार, कई लोग सरोकार क्या होता है? सरोकार न मतलब कि क्या ऐसा है कि चूंकि आपको सरोकारवादी कवि कहते हैं, तो क्या तो पहचान में। सरोकारवादी कभी कहते हैं, तो सरोकार तो सब में है। गोपाल सिंह नेपाली थे हमारे यहाँ, बहुत अच्छे कवि थे। हाँ, भाई बहन पर उन्होंने जैसी कविता लिखी वैसी कविता दिखाई नहीं देती। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हुए, बिहार में बहुत बड़े हुए, दिनकर हुए, बहुत बड़े कवि हुए, लेखक हुए। राम वृक्ष मणिपुरी बहुत बड़े लेखक थे। तो ऐसा नहीं है, इस रूप में नहीं देखना चाहिए। रेणु बहुत बड़े लेखक हुए, उनका दोनों उपन्यास देखिए, विश्व स्तर का उपन्यास है, महिलाचल और परती पर कथा। अब पढ़ने की, लोग पढ़ते नहीं है साहित्य को। जिनकी जो ज्ञान पिपासा, उसमें लिखिए, मोटे अक्षरों में दीजिएगा कि लोगों में जो नई पीढ़ी आई है उनमें ज्ञान पिपासा घट गई है, पहली चीज। दूसरी चीज कि वो अच्छी हिंदी और या हिंदी ही वो सीखना नहीं चाहते, वो अंग्रेजी में जाते हैं। उनका कोई दोष नहीं है, वो जानते हैं कि हम अंग्रेजी पढ़ेंगे तो हमको रोजगार मिलेगा। वो तो देश में ही, देश भी उनकी जरूरत नहीं है, वो चाहते कि हम वहीं चले जाएं। जो आदमी जाता है विदेश, विदेश में रह जाता है, यहाँ नहीं आना चाहता है। उसको ना गांव पुकारता है ना देश पुकारता है।
तो क्या ये हमने तो विनोद कुमार शुक्ल मुक्ति बोध से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, इसलिए भी जुड़े मान। क्या, वो तो वहीं रहते थे राजनाथ गांव में, जहाँ विनोद कुमार शुक्ल रहते थे। अपनी कत्ता दिखाते थे मुक्तिबोध को विनोद कुमार शुक्ल, और वो उसको कई जगह से कहते थे यहाँ से इसको बदल दीजिए, इसको यहाँ से बदल दीजिए। तो बहुत अच्छे हैं विनोद कुमार शुक्ल, आप उनके उपन्यास पढ़िए। नौकर की कमीज, दीवार में खिड़की रहती है। हाँ, तो बहुत दोनों उपन्यास अद्भुत उपन्यास है। ठीक है, उनकी भाषा एक अपने ढंग की है, तो सबकी अपने ढंग की होती भाषा, लेकिन ये कोई कहे कि एक बड़े कवि नहीं, बड़े कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल, बहुत ही अच्छे कवि हैं। अच्छा, उनके दो ही समकालीन कवि जो थे, विष्णु खरे और चंद्रकांत देवताले, ये तीनों की तिकरी एक थी जो काफी आपस में तीनों मिले हुए थे। क्या हाँ, वहां वहां पर कुछ भाषा को लेकर कुछ है कि तीनों की भाषा अलग अलग थी? नहीं नहीं, भाषा तो अलग होगी ना, आपकी भाषा अलग है, मेरी भाषा अलग है, लेकिन इनका नाम जिनका लिया आपने, विष्णु खरे कहा, और किसको बताया? चंद्रकांत देवताले। हाँ, दोनों ही बहुत अच्छे कवि, बहुत ही अच्छे कवि। विष्णु खरे को तो इंदिरा गांधी अपने साथ लेके जाती थी, अपने विदेश की यात्रा में जाते थे। विष्णु खरे तो अंग्रेजी भी वो ही जानते थे, और वो समकालीन राजनीति को भी जानते थे। उन्होंने एक नया ही फॉर्म, नई नई कविता का मतलब एक उन्होंने ये किया। उनको तो इन्होंने अकादमी अवार्ड भी नहीं दिया, कई लोगों को नहीं दिया, रेणु को नहीं दिया, धर्मेंद्र भारती को नहीं दिया अकादमी अवार्ड। कवि और लेखक दोनों थे वो। नाटक कितने अच्छे लिखे, उनकी रचनाओं पर दो दो फिल्में बनी, और वो भी ऐसे आदमी ने फिल्म बनाई जो बहुत बड़ा डायरेक्टर रहा, आपको मालूम भी है। बासु भट्टाचार्य। ना, बासु भट्टाचार्य ने ये बनाए ना, ये जो अभी गुजर गए, क्या वो इन्होंने मम्मू फिल्म बनाई थी, मम्मू फिल्म, श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल। तब श्याम बेनेगल ने धनवीर भारती पर ही दो दो अंधा युग लिखा उन्होंने, धनवीर भारती ने, और उनको आप नहीं देते हैं पुरस्कार। तो पुरस्कार से तो देखिए, पुरस्कार की तो एक खास राजनीति होती है। हिंदी के 90% जो बड़े लेखक हुए, उनको पुरस्कृत नहीं किया गया। तो क्या इनको किसी मुक्तिबोध को कौन सा पुरस्कार दिया गया? मुक्तिबोध तो असमय मर गए, तो क्या इनको और उनका किसी किसी लॉबी के तहत इनको पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ या साहित्य अकादमी? ना ना, कोई लॉबी का नहीं, विनोद कुमार शुक्ल किसी लॉबी के आदमी नहीं हो सकते हैं। वो अलग आदमी है, उनको आप एक बार देख लीजिएगा तो मन हमेशा होगा कि पांच छुए इनका। इतने मैंने सहज और सरल आदमी है, और उनकी कविता भी ऐसी है। तो ये कैसे अंतर होता है कि आपको लोग सरोकारवादी कहते हैं और उनको कलावादी, ये अंतर कैसे ना लोग ना ना, करते हैं? कलावादी नहीं है। कला कला और सरोकार अलग क्या है? कुछ नहीं अलग। जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, क्या ये गोली कविताएं दागो अलग पोस्टर, करती हैं? जनता का आदमी, जब हम यंग थे, बिल्कुल यंग थे, उस समय हमने उसको लिखा। बाद में धीरे धीरे भाषा बदल जाती है, आदमी का जो ये है, अभिव्यक्ति के जो मतलब ये है, वो तो बदल जाते हैं। आदमी जितना शिक्षित होगा, उसका अनुभव जितना समृद्ध होगा, भाषा उसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी। वो तो शुरुआत की भाषा थी, शुरुआत की कविता थी। और जो है ये जो, और गोली दागों में गोली दागने की बात हम नहीं कह रहे हैं। वो कहते हैं हलवाहा से पूछो कि गोली दागे कि नहीं। तो उस चीज को हम पसंद नहीं करते थे, गोली दागने को कभी नहीं दागे। हम बंदूक नहीं चलाना सीखे कभी, जबकि हमारे यहाँ 3-3 राइफल थी। लेकिन आप पास से मिलने गए थे? पास पास से से कभी, मतलब पास उनके में हमारा उनके दोस्त था, उनके ये हमारी में। उम्र का था। हमारी कविता मशहूर हुई थी। हमारी कविता तो, जितने हमारे समय के जो, हम जिस समय आए हैं कविता लिखने, ये 70 के आसपास की बात है। हाँ, और चले गए, कॉलेज छोड़ दिए, पटना यूनिवर्सिटी छोड़ दिए। हमारे गुरु थे वो राम तवक्कर शर्मा।
गुरु थे हमारे। नलिन गुरचंद शर्मा को देखा था, लेकिन बहुत छोटी उम्र थी उस समय हमारी। और वो थे वहां उस समय, कई लोग थे वहां। रामचंद्र राय भी हमको नहीं पढ़ाए हैं, वो भी यंग थे वो। तो लेकिन उनकी शुरुआती दिनों की कविता भी गोली दागो पोस्टर या जनता का आदमी की तरह नहीं है, यह भी एक लोग सवाल उठाते हैं, तो उनके आलोचक जो हैं। कौन? विनोद कुमार शुक्ल की कविताएं जो है वो शुरुआती दिनों के भी वो गोली दागो पोस्टर या जनता का आदमी की तरह की कविताएं नहीं है। ना ना, उस तरह से नहीं लिखते थे वो बिल्कुल नहीं लिखते थे। हमारी भेंट है उनसे, हम 15-20 दिन का एक वर्कशॉप में थे, तो वो भी थे। बहुत ही सरल आदमी, 1 घंटा में 2 वाक्य बोलेंगे आपसे, और नौकरी करते थे। वैसे नहीं है। वो ज्ञानपीठ मिला तो उसमें क्या बुराई है? ज्ञानपीठ में ऐसा क्या तोप है? ज्ञानपीठ है तो इनको, दिनकर जी को, इनका बस चलता था, दिनकर जी को कोई पुरस्कार नहीं देते। क्योंकि नेहरू बहुत मानते थे दिनकर जी को, और नेहरू खुद बहुत बड़े विद्वान थे। नेहरू जैसा विद्वान कौन है नेताओं में, बताइए? गांधी खुद बहुत बड़े विद्वान थे। तो एक समय होता है, इसलिए उन्हीं। लेकिन आलोक धनवा को साहित्य अकादमी भी नहीं, और ना ना, विनोद कुछ कुमार नहीं, शुक्ल हमको तो को। और नहीं देंगे। हमको तो इसलिए भी नहीं देंगे कि हम सचमुच के पढ़े लिखे हैं। घुमक्कड़ हैं, यायावरी वाली ये है। वो क्यों देंगे हमको? हम तो बीए पास नहीं है, एमए पास नहीं है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे जो हैं, नौजवान जो नई पीढ़ी आई है, उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने हमको, वहीं आपके कलकत्ता ही आएंगे तो देखिएगा ही आप, अपनी आंख से देखें ही आप। 2005 में हम गए तो कैसी भीड़ रही वहां। तो वो नहीं है सबसे बड़ी। देखिए, एक एक जो नई पीढ़ी आती है, वो देखती है कि इनकी कविता से हम कहाँ तक रोशनी पाते हैं। तो पुरस्कृत होना और समाज में प्रकाश फैलाना, वो बहुत अलग काम है दोनों। दिनकर को सुनने इतने सारे लोग आते थे, जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते थे। जब इलाहाबाद में, जहाँ आनंद भवन में रहते थे जवाहरलाल नेहरू, वहां जब कविता पाठ होता था, महादेवी वर्मा थी वहां, और वहीं पर रघुपत साहब फिराक आते थे, उतने बड़े कवि। और वहां बच्चन जी के जो पिताजी थे, हरवंश साहब बच्चन जी, वो भी आते थे। और परसाई जी आते थे, परसाई आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे। बनारस से भी बहुत सारे लोग जाते थे। वो आजादी की लड़ाई को जब तक नहीं पढ़ेगा कोई, तो वो हिंदी साहित्य के विकास को नहीं समझेगा। तो रामचंद्र शुक्ल को उसको पढ़ना होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ना होगा। हिंदी भाषा को तो बहुत माने ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ी। ये तो गुलाम देश था। गुलाम देश में मतलब जिस तरह के हमारे लोग आए, जो क्रांतिकारी थे, गीत गाते हुए फांसी के तख्ते तक गए, ऐसे ऐसे लोगों की भाषा कैसी होगी? सोचिए आप। जो शहीद आजम भगत सिंह, आप देखिए, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, ये कैसे लोग थे? तो जब पहली बार आप सुने कि उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो आपको कैसी अनुभूति हुई, कैसा लगा कि अच्छा सही? लगा, ठीक है। बहुत सरल और सहज आदमी है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है कुछ। पुरस्कार जो है वो एक अलग चीज है, रचना एकदम अलग चीज है। यानी आपको मिलता तो आपको खराब तो नहीं लगता ना? साहित्य अकादमी भी अगर मिलता तो खराब? खराब, देखिए, वो पुरस्कार से हमको कोई अनुभूति अलग से नहीं होती। हम जब एक अच्छी कविता लिखेंगे और आप बोल दीजिएगा कि दादा ये कविता हमको अच्छी लगी, तब हमको खुशी होगी। जब इतनी लड़कियां, इतने लड़के, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमको प्यार करते हैं, जाने पर आप देखिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में
कि इस तरह से शंभुनाथ थे उसमें और ये सारे लोग थे वहां उस समय। का पाठ हमारा हुआ तो हमको अरुण माहेश्वरी अपनी बच्ची को भेज दिया हमारे साथ कि देखो ये सीधे साधे आदमी है, ये कैसे वहां कहाँ बैठेंगे, इनको तो घेरेगी लड़की और लड़का सब भी घेरेगा। लेकिन बहुत अच्छा से अच्छा रहा। जब परिचय देने लगे हम तो बोले परिचय सब जानते हैं बच्चे हमको, दे नो मी प्रॉपरली। तो वो कारण नहीं है, इसलिए ज्ञानपीठ को तो कोई मुद्दा ही नहीं बनाइए। एक कवि जो है, एक रचनाकार के रूप में विनोद कुमार शुक्ल बड़े रचनाकार हैं हिंदी के, और उन्होंने हिंदी के साहित्य को आगे बढ़ाया। और कई लोगों को नहीं मिला, ज्ञानरंजन को नहीं मिला, उनको भी ज्ञानपीठ मिलना चाहिए। जबलपुर के जो ज्ञानरंजन है पहल निकालते थे, वो बड़े कहानीकार हैं, उनकी कविताएं हम लोग को कहानियां कंठस्थ थी, निर्मल वर्मा को भी कंठस्थ थी। तो ऐसा नहीं है। हिंदी देखिए, हिंदी एक पंक्ति उसमें लिख लीजिए, त्रिलोचन शास्त्री जो बहुत बड़े कवि हमारे यहाँ हुए, गुजर गए, वो कहते हैं हिंदी की कविता उनकी कविता थी जिनकी सांसों को आराम नहीं था। हिंदी की कविता उनकी कविता है जिनकी सांसों को आराम नहीं था। तो हिंदी के कवियों में आपके भादानी जी उसी शहर में रहते थे। हमको जिसमें पुरस्कार लेने हम गए पहल 2005 में गए थे, 20 साल हो गए, याद है आपको? जी आप उसमें नहीं थे, वहां थे भारतीय भाषा परिषद में। हाँ वो तो होंगे आप। तो उसमें कैसी भीड़, सब लोग जुटे सुनने के लिए, भाई आलू धनवा रहे हैं। और यहाँ से गए 50 लोग तो मेरे साथ गए ट्रेन में, दिल्ली से और वहां से हरियाणा से और क्या करें आपको राजस्थान से। तो देखिए ये एक परंपरा थी कविता पाठ की। रघुवीर साहब इसको बोलते हुए थे कि कविता जब आप जनता के बीच जाके नहीं पढ़िएगा तो कविता को क्या सिर्फ यूनिवर्सिटी बचाएगी? कविता पाठ जनता के बीच होना चाहिए, और उस जनता के बीच जो बहुमत है, जो इस देश का चक्का घुमाती है, जो जिस जनता के हाथों से मतलब धरती जोती जाती है और जिन हाथों से देश का चक्का घूमता है। दिनकर जी ने रश्मि रथी लिखा, रश्मि रथी का कितना नाटक खेला गया, कुरुक्षेत्र लिखा उन्होंने, और रश्मि रथी लिखा उन्होंने, और रसवंती भी लिखे, ओंकार भी लिखे, उर्वशी भी लिखे, और संस्कृति के 4 अध्याय भी लिखे, आधुनिक बोध भी लिखे। हाँ वो तो हम कविता की बात कर रहे हैं। तो देखिए वो बड़े कवि थे, लेकिन यहाँ ऐसे 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 छुटभैया हैं जो कहते हैं ना ना दिनकर जी तो वो पुराने ढंग के कवि थे। पुराने ढंग के नहीं थे, वो रिल्के को भी जानते थे, रिल्के जैसे कवि को जानते थे, वो निर्मल वर्मा भी जानते थे। दिनकर जी कोई संस्कृति के 4 अध्याय में देखिए उनकी भूमिका उन्होंने लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। वो तो नेहरू को ही नहीं पढ़ा लिखा मानते। अब ऐसी एक पीढ़ी आई है, माने बोधी पीढ़ी, जो नहीं जानना चाहती है कि नेहरू कौन थे, लोहिया कौन थे, जयप्रकाश कौन थे। हम क्यों किसी को छोड़े? इतने ये लोग ज्यादा सुशिक्षित थे, नेहरू भी सुशिक्षित थे, और सबके सब बैरिस्टर थे। सोचिए आजादी की लड़ाई में जो नेतृत्व में थे उसमें ज्यादातर लोग थे बैरिस्टर थे। राजेंद्र बाबू बैरिस्टर थे, श्री बाबू कितना पढ़े लिखे आदमी थे, डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह की आजादी के पहले ही वो मुख्यमंत्री हो गए, और जितने दिन रहे वही मुख्यमंत्री रहे। 62 में उनका निधन हुआ। हम मूरी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, हम तो ज्यादा बाहर निकलते शिक्षित है, उनसे तो भेंट हुई। विजय का नाम लेते हैं आप, पेंट बनावे चाहे कुछ बनावे, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है विजय शर्मा, जो बिजनेस करता है। वो है पटेल है, हितेंद्र पटेल, वो भी अच्छा विश्व भारती में पढ़ाता है, वो भी अच्छा है, पढ़ा लिखा है। देखिए इसका तो अंत नहीं ना है ज्ञान का। कहा जाता है कि ज्ञानी किसको कहते हैं?
तो ज्ञानी का मतलब होता है बुद्ध, और ज्ञानी का मतलब कबीर भी, और ज्ञानी का मतलब मीरा भी और रैदास भी। भारत में तो ज्ञानी कवियों की और ज्ञानी मतलब लोगों की, विवेकानंद भी ज्ञानी थे। तो कैसे नहीं? आपको कोई अफसोस नहीं है कि कोई पुरस्कार नहीं, इस तरह का साहित्य अकादमी या ना ना, ज्ञानपीठ हमरा नहीं? कथी ले मौका हमरा नहीं छै। अब ई सब हम नहीं, उस तरफ हम जाते भी नहीं है। हमारी दुनिया बहुत बड़ी है, तो पुरस्कार से हमको क्या होगा? पुरस्कार लेकर के तो कोई कविता ऊंची नहीं हो जाती है। दिनकर इसलिए नहीं जाने जाते हैं कि उनको कोई पुरस्कार दिया गया। दिनकर इसलिए जाने जाते हैं कि आज भी लाखों लोग रश्मिरथी पढ़ते हैं, आज भी। लेकिन हाँ, जब धीरे धीरे हिंदी कविता या हिंदी भाषा से लोगों का लगाव खत्म भी, 1920 में उतने लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते थे जितने लोग आज अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। कहाँ हम पढ़ रहे हैं? हिंदी तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो आज की तारीख में बिहार का, खासकर पटना का साहित्यिक माहौल आपको कैसा लग रहा है? देखिए, इधर तो हम ज्यादा नहीं जा पाते हैं, लेकिन बच्चे तो अपनी गोष्ठी करते हैं, प्रोफेसर को बाहर से बुलाते हैं। लेकिन ये हुआ ना कि कोरोना में तो बहुत बड़े बड़े विद्वानों की मृत्यु हो गई, बड़े कवियों की मृत्यु हो गई। मंगलेश डबराल जैसे कवि गुजर गए, त्रिनाथ जोशी जैसे, मतलब माने ये पत्रकार भी थे, वो चीनी भाषा के विद्वान थे। और बीरेन डंगवाल गुजर गए कैंसर से। बहुत सारे लोग गुजरे उसमें, विनोद दुआ चले गए उसमें। तो इसलिए ये तो कहना मुश्किल है। नामवर जी चले गए, बाद में ही गए, लेकिन चले गए नामवर जी। राजेंद्र यादव तो पहले ही जा चुके थे। अब एक ऐसा शहर जिसमें कि आप और हम निकलते तो कम से कम समझ लिए 70-75 ऐसे आदमी थे जो बहुत विद्वान थे। केदारनाथ सिंह मामूली विद्वान थे, बहुत पढ़े लिखे थे। विजय मोहन सिंह विद्वान थे। हिंदी विश्वविद्यालय जहां भी था, इलाहाबाद में हो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, या दिल्ली विश्वविद्यालय हो, या वो मतलब कलकत्ते का विश्वविद्यालय हो, पत्रकारिता में कलकत्ता का महत्व कितना जाता था और हिंदी के विकास में वहां से विशाल भारत निकाला जाता था। मतवाला मंडल भी वही था। तो वो सब बात नहीं है। हमको ही कभी नहीं मानते हैं लोग, तो आप छोड़ दीजिए। हम तो बूढ़ा हो गए, बुढ़ाई नहीं, बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गए, 75 पार कर लिए। तो आपसे तो विनोद कुमार शुक्ल बहुत, लगभग 15-16 साल आपसे बड़े होंगे। हाँ, हमसे बड़े होंगे ही। उम्र से कोई ज्ञानपीठ का रिश्ता नहीं है। निर्मल वर्मा को मिला है ज्ञानपीठ। हाँ, लेकिन निर्मल जी को सिर्फ अकेले नहीं दिया गया, एक और भी वहाँ के पंजाब के लेखक थे। तो अमरकांत को और श्रीलाल शुक्ल को भी एक साथ दिया गया था ज्ञानपीठ जी। नहीं, हमको नहीं अपने है। लहर के लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार। आपको बहुत आशीर्वाद हमारा। आप हमारे छोटे भाई हैं, और हम बच गए उस एक्सीडेंट में। वो बहुत भयानक एक्सीडेंट था। उसमें हाथ टूट गया, पैर टूटा, कूल्हा टूटा, सिर पर बहुत ज्यादा चोट आई, और 2-2.5 महीने अस्पताल में रहे, कई ऑपरेशन करना पड़ा। और उसी समय हम वो इंटरव्यू दिए थे उनको, चतुर्वेदी जी को, पंकज चतुर्वेदी जी को, जो वहाँ हेड हैं कानपुर विश्वविद्यालय में हिंदी के, और IIT कानपुर के वो सलाहकार भी हैं। उन्होंने कहा, दादा पता नहीं बचोगे कि नहीं, तुम थोड़ा थोड़ा बोलते जाओ। थोड़ा थोड़ा बोलते गए, और वो छप गई। तो हम समझते हैं 250 पेज की या 230 पेज की वो किताब है। उसको राजकमल ने बहुत अच्छे से छापा है। उसके बाद भी एक मुलाकातें किताब आ गई, और डायरी में सब करता कि किताब ये हम लिखे थे। तो लड़के आ जाते हैं बहुत, अच्छा सब माने छे हमरा बहुत ज्यादा। उन्हीं में से आप भी एक है कि हमको बहुत मानते रहे शुरू से। अब तो नंशो नवल भी यहाँ से चले गए, राम तक क्या शामा चले गए, बचन देव कुमार चले गए।
और नलिनी लोचन शर्मा तो हम लोग बच्चे थे उसी समय चले। नलिनी लोचन शर्मा लेख नहीं लिखते रेणु जी पर, तो लोग कैसे जानते हैं रेणु को? आचार्य नलिनी लोचन शर्मा बहुत विद्वान थे। विद्वानों की कमी थोड़ी है, बिहार में ही बहुत अच्छे अच्छे कवि हुए। जी नमस्कार। नमस्कार।